तो पता लगा कि इंडिया ने लाहौर और सियालकोट बॉर्डर पर अपना आर्मड फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से हमें वापसी मूव करना पड़ा ड्राइवेंट। जब उधर पता लगा कि 10FF जो लगी हुई है खेमकरन, तो उधर उनके 2 APC खराब थे। मुझे सीनियर JCO ने ऑर्डर दिया कि आप 2-3 VM इलेक्ट्रीशियन मुख्तलिफ ट्रेड के बंदे लेकर स्पाइनर पेट्रोल पर उधर मूव करें। मैं जब उधर गया तो देखा 2 APC बाकी खड़े हैं और उधर जब देखा तो सन्नाटा छाया हुआ था। 1965 की जंग में हम जो ना छमचौड़िया में थे। हमें पता चला भाई जो ना गुजरात तैयार हो के वहां से भी दुश्मन आ गया और वो गड़बड़ कर गया। भाई आप लोगों ने जंग में तैयार हो गया, हम सारे बिल्कुल ये कपड़े पहना दिए, समझे, सारा असला दे दिया। तो 4 बजे आके दुश्मन का मुकाबला करे जी वहां पर जाके छमचौड़िया में। अगर दुश्मन फिर पीछा निकल लिया, जम्मू रोड पर पड़ के वो भेड़ बकरियों के आग लगा दिए, अपना जौड़िया पर हमने झंडा लड़ा दिया। फौज हो गया अपना गोले बांध के जो ना पीछा निकल लिया। आर्मी को उस वक्त जोश आर्मी का नहीं थी, उधर तो बच्चा का जोश। मेरा नायब सूबेदार अब्दुल हफीज गाजी हूँ मैं 65 की जंग का, और 31/7/58 में मैं भर्ती हुआ। 380 में मेरी ट्रांसफर हुई चकलाला ट्रेनिंग करके। तो जेलम हम आए, जेलम से हमें अचानक हुक्म मिला, कर्नल साहब ने कहा कि 1 घंटे के अंदर फौरन तैयार हो जाओ। 1965 में हर जवान में, हर अफसर साहिबान में बड़ा जोश और जज्बा था, और हमने जज्बे से जंग जीती, जज्बे से ही हम लड़े। पूरी कौम अभी भी पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ी है। कमांडर इन चीफ नूर खान साहब सिग्नल बनाते थे, हमें देते थे, हम उन्हें उन सिग्नल को कोड करते थे, और जिस स्टेशन पे हम भेजते थे वो स्टेशन रिसीव करके डिकोड करके और फिर जिसको देना होता था उसको देते थे। लेकिन हमने भी ऐसा करके दिखाया कि हमारे जवानों ने पेट पर जहाँ गोला बांध लिया, आगे लेट गए। जब देखा भाई ये तो नहीं रुक सकते, और तमाम उनके टंक तबाह हो जाते थे।